नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, कहा गया है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो बहुत गलत बात है। इसलिए कभी भी अपनी कोशिश को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने प्रयास को हमेशा बरकरार बनाए रखना चाहिए और जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतनी ही बढ़िया सफलता आपको प्राप्त होगी, हासिल होगी। कहा गया है दोस्त की सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो दोस्त, आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है जय विकास से संबंधित हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। आज कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं और आज के ये प्रश्न हमारे हिंदी में हैं। तो चलिए देख लिया जाए इन प्रश्नों को, ठीक है। तो चलिए देखा जाए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित, क्या कह रहा है पहला प्रश्न दोस्त, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन अर्थात आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी। यानी कौन सी ऐसी पहली गैस है जो सबसे पहले जो है पृथ्वी से क्या थी, अनुपस्थित थी, जब सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति प्रारंभ हुई थी, ठीक है। तो कह रहा है कि मेथेन अनुपस्थित थी, कि ऑक्सीजन अनुपस्थित थी, कि अमोनिया अनुपस्थित थी, कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कह रहा है कि मेथेन एब्सेंट थी, कि यहाँ पर कह रहा है ऑक्सीजन एब्सेंट थी, कि अमोनिया एब्सेंट थी और चौथा कह रहा है CO2 एब्सेंट थी। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्त, इसमें से कौन सी गैस एब्सेंट थी। तो इसका सही जवाब है ऑक्सीजन। क्या है दोस्त, इसका सही जवाब है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ लगभग, मतलब वर्तमान प्रमाण के अनुसार कह रहा है कि पृथ्वी पर जीव का जो उद्गम है कब हुआ। तो यहाँ कह रहा है, यहाँ देख लीजिए कितना 20,000 वर्ष पूर्व। अब यहाँ क्या कह रहा है भैया, देख लीजिए एक बार गिन लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख वर्ष पूर्व नहीं, ये भी नहीं है। कह रहा है अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2 लाख वर्ष पूर्व नहीं। तो अब यहाँ पर क्या है देख लीजिए, क्या है कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और अब 2 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्त, इसका करेक्ट आंसर है 2 अरब वर्ष पूर्व, इसका सही जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 की तरफ भी हम बढ़ देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, ऐसा कह रहा है। तो दोस्त देख लीजिए कौन सा है सबसे पुराना जीव। कह रहा नील हरित शैवाल है, कि कवक है, कि अमीबा है, कि युगलिना है। सबसे पुराना जीव क्या है पृथ्वी पर, सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो दोस्त इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है नील हरित शैवाल सबसे पुराना जीव है। इसे कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या कहते हैं दोस्त, इसे कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। यही है जो सबसे पहले सूर्य के प्रकाश से और जल से अपना भोजन बनाना प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है कि डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है। डार्विन द्वारा, किसके द्वारा, डार्विन के द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है। कह रहा है ओवर प्रोडक्शन पर आधारित है, कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस पर आधारित है, कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर आधारित है, कि उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर क्या है, देख लीजिए 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प में से सही उत्तर क्या है। और मैंने बताया कि आज के जो क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से ही संबंधित हैं। तो इसका सही जवाब है डी नंबर। क्या है दोस्त, उपर्युक्त सभी, इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या कह रहा है, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, पुस्तक का नाम यहां कहा जा रहा है दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। कौन सी पुस्तक है, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। कह रहा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी, किसने लिखा है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये पुस्तक। तो मैंने आपको बताया कि और डार्लिंग, आप क्या कहते हैं, और डार्लिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है, और का मतलब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डार का मतलब डार्विन, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था, कह रहा लिनियस, लैमार्क, मेंडल और डार्विन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डार्विन, ठीक है।
तो आप हमेशा किसी को बुलाते हैं, जब प्यार से बुलाते हैं तो दोस्त शायद उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही बुलाते होंगे, और डार्लिंग, अब मतलब जो आप सबसे ज़्यादा जिसको आप चाहते हैं उनको इसी तरीके से आप शायद बुलाते होंगे, कहीं नाराज़ ना हो जाएं, ठीक है। तो इनको भी देख लीजिए कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, किसने लिखी? डार्विन ने लिखी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 नंबर में कह रहा है विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ठीक है, कि धीरे धीरे जो विकास है ये धीरे धीरे कैसे हुआ, ठीक है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो देख लीजिए किसने प्रतिपादित किया। कह रहा है हर्बर्ट स्पेंसर ने, कि डार्विन ने, कि वैलेस ने, कि हक्सले ने। किसने विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? इसका सही जवाब क्या है दोस्त, ठीक है, इसका सही जवाब हम आपको बता दें क्या है। विकासवाद का जो सिद्धांत वो प्रतिपादित किया था वे थे डार्विन। कौन थे मेरे दोस्त? वे थे डार्विन, ठीक है। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। देखिए कुछ ऐसे हैं जैव विकास में कुछ महत्वपूर्ण ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको आप भुलाइएगा नहीं, कि लेमार्क हो गए, डार्विन हो गए और हुंगो डिब्रीज हो गए, समझ रहे हैं। तो इनको तो बिल्कुल ही भूलना ही नहीं है। और जब ओरिजिन ऑफ लाइफ आप पढ़ते हैं, जीवन की उत्पत्ति, उस समय तो कई हैं, जैसे लुई पास्चर हैं और स्टैनले मिलर हैं, ठीक है, और वीजमान हैं जिन्होंने लगातार चूहे की पूंछ भी काटी थी कई पीढ़ियों तक, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका बी इज द राइट आंसर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। 7 की तरफ भी हम बढ़ लेते हैं। कह रहा है कि जैव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? वहां पर कहा था विकासवाद कहा था, वहां क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या था दोस्त? यहां था विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकासवाद का सिद्धांत। अब यहां कह रहा है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ऐसा इस प्रश्न में कह रहा है। कह रहा है कि न्यूटन ने समझाया, कि आइंस्टीन ने, चार्ल्स डार्विन ने, कि लेमार्क ने। किसने समझाया था जैव विकास को? सबसे पहले किसने समझाया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है दोस्त वो है लेमार्क। किसने समझाया था? लेमार्क ने समझाया था। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल उसका डी सही आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ भी हम बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ऐसा इस प्रश्न में कह रहा है दोस्त। कह रहा है हक्सले ने किया था, कि डार्विन ने किया था, कि लेमार्क ने किया था, कि हुंगो डिब्रीज ने किया था। तो किसने किया था भाई? विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था हुंगो डिब्रीज ने। किसने किया था? हुंगो डिब्रीज। इसका डी इसका राइट आंसर है। कौन सा? डी इसका सही उत्तर है हुंगो डिब्रीज, ठीक है। इन्होंने भी अपना जो है उत्परिवर्तनवाद से संबंधित ढेर सारे प्रयोग भी किए थे हुंगो डिब्रीज, ठीक है। दोस्त कभी भी आप जो है निराश होकर के नहीं बैठिएगा, खाली हाथ नहीं बैठिएगा, क्योंकि देखिए जितनी ही आप ज़्यादा मेहनत करते रहेंगे उतनी ही सफलता आपको मिलने के चांसेस उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। और जितनी आपकी मेहनत ज़बरदस्त होगी, जितनी कठिन मेहनत होगी, उतना ही बेहतरीन लक्ष्य आपको प्राप्त होने वाला है, ठीक है। तो जितना कहा भी गया है, देखिए अगर लक्ष्य आपका बड़ा है तो मेहनत भी आपकी बड़ी होगी। इसलिए कभी भी आप खाली होकर के ना बैठें, कभी ना कभी कुछ ना कुछ आप जरूर करते रहें, क्योंकि कहते भी हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी जहां कुछ नहीं है वहां कुछ भी अच्छा है। इसलिए हमेशा, अब ये नहीं कि जैसे एग्जाम नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है तो आप खाली होकर के बैठ जाएं, ऐसा नहीं। तभी अब देखिए बहुत लोग मेढक की तरह आ जाते हैं, मेढक की तरह उस समय बरसाती मेढक की तरह, बरसाती मेढक कहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बरसात होती है उस समय अजीब अजीब सी आवाज़ मेढक निकालते हैं, टर टर की, और खूब धूम मचाते हैं। उसी तरीके से जब परीक्षा आती है तो देखिए जब टीजीटी पीजीटी की परीक्षा आ जाती है तो उस समय जो कमाने गए हैं, कमाई कर रहे हैं, इधर उधर की बातों में लगे हैं, तो आते हैं तो 1 महीने के लिए कहते हैं सर मैं दिन रात मेहनत कर दूंगा, 1 महीने में मुझे सफलता मिलनी चाहिए। तो आप ही लोग बताइए क्या 1 महीने में सफलता मिल सकती है? अगर 1 महीने में सफलता मिलने लगे तो कोई इतना क्यों मेहनत करेगा भाई, क्यों मेहनत करेगा, ठीक है, अगर 1 महीने में सफल होने लगे तो। इसलिए जो सफलता मिलती है, जिनको जो वास्तव में मेहनत करते हैं, सफलता का असली राज, सफलता का असली मतलब वही लोग समझते हैं जो लगातार दिन
रात मेहनत करते रहते हैं। ठीक है, इसलिए मेहनत हमेशा आपको बरकरार बनाए रखनी है, हमेशा करते ही रहना है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विकास का मुख्य कारक क्या है। विकास का मुख्य कारक क्या है, कह रहा है उत्परिवर्तन है, ये हासिल किए हुए गुण है, लैंगिक जनन है, प्राकृतिक वर्ण है। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। मैं देखता हूं कि कई लोग जो है बस देखते चले जाते हैं, स्किप करते चले जाते हैं। इसलिए आप लोग भी एक प्रश्न का, अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर आपके अंदर वो जुनून है कि कुछ करने का, कुछ जज्बा है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर चाहे जैसे भी आप दीजिए, कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, और एक अच्छा हो सके तो आप एक मोटिवेशनल थॉट जरूर आप शामिल करिएगा, क्योंकि हम आपके उस थॉट को अपने अगले लेक्चर में जरूर शामिल करेंगे। हो सकता है कि आपका ही कमेंट शामिल कर लिया जाए अगले लेक्चर में। स्क्रीन पर दिखने वाला है आपका कमेंट, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। मतलब जैव विकास के संदर्भ में कह रहा है सांप में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। देखिए पहले सांप में क्या थे, सांप में ढेर सारे पैर थे और चलते थे खटाखट, लेकिन इस समय सांप में पैर नहीं है, सरकते हैं, है ना, सरकते हैं। इसी कारण से शंकर जी, सरकन जी, जैसा भी आप टर्मिनोलॉजी आप यूज करें, तो इनमें जो पैर थे विलुप्त होने का कारण क्या था सांपों में, कुल मिला के वो अपने अंगों का उपयोग करना बंद कर दिए धीरे धीरे। ठीक है, उपयोग करना जब बंद कर दिए, देखिए अंगों का उपयोग और अनुपयोग था। जिस अंग का उपयोग जितना ज़्यादा किया गया, बताया गया, उस अंग का विकास उतना ही ज़्यादा हुआ। जिस अंग का उपयोग धीरे धीरे कम हुआ, वो अंग धीरे धीरे क्या हो गया, लुप्त हो गया। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन है, कह रहा है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, प्राकृतिक चयन से, उपार्जित लक्षणों की वंशागत से। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त, इसका सही जवाब है ए नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आज हम ले आए थे 10 प्रश्न और हमारा जो मकसद था दोस्त वही हमने बताया कि आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें। ठीक है, अगर कुछ नया करना है तो आपको कुछ अलग हट करके अन्य लोगों से मेहनत भी अलग करनी होगी। ठीक है, तो दोस्त चलिए आज के हमारे इस वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।